एडवांस न्यूमरोलॉजी कोर्स जो हमारी सीरीज चल रही है 6 दिनों की, इसका आज डे 2 है। कल की क्लास में हमने जाना था आपके मूलांक, भाग्यांक और आपके नेम नंबर का कैलकुलेशन किस तरीके से किया जाता है। और आज की क्लास में हम लोग ये जानेंगे कि प्लैनेट्स यानी कि 1 से लेके 9 नंबर तक के आपकी लाइफ में क्या रिजल्ट्स आ सकते हैं, यानी कि जो आपका मूलांक है, आपका भाग्यांक है ना, वो किस तरीके से आपके बिहेवियर को, नेचर को कंट्रोल कर रहे हैं, कौन से प्रोफेशन आपके लिए फेवरेबल है। तो इन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी कि क्या कल की क्लास के बाद आप लोगों ने अपने BNDN नेम नंबर और अपनी फैमिली मेंबर्स के नेम नंबर क्या आपने कैलकुलेट कर लिए थे? चैट सेक्शन में लिखते जाएंगे। जिन भी लोगों ने इसको कंप्लीट कर लिया है एक बार चैट सेक्शन में मेंशन करिए कि आप लोग कर चुके हैं। यस आ रहे हैं बहुत सारे। अब ईमानदारी से जिन्होंने नहीं किया है वो नो भी लिख दो। जिन्होंने नहीं किया है बड़ी ऑनेस्टी के साथ आप लोग लिख दो, जिन्होंने अपना होमवर्क नहीं किया है। चलो 2-4 नो दिखने लगे हैं, बहुत बढ़िया। आप और हम एक बढ़िया कोऑर्डिनेशन में रहे, है ना। इसके लिए जरूरी है कि आप ऑनेस्ट रहे, सच बोले। अगर होमवर्क नहीं भी किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्डिंग को देख के एक बार आप अपना होमवर्क कंप्लीट कर लीजिए। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है, अपने अपने कैमरास को ऑन करिए। अगर आपने समय निकाला है क्लास को करने का, 1.5 घंटे का समय अगर आप लगाने के लिए बैठे हो आफ्टरनून में, हालांकि बच्चों के भी समर वेकेशन चल रहे हैं, तो इतना इंश्योर करिए, ये मेक श्योर करिए कि आपके कैमरास ऑन हो। ठीक है। एक बात हमेशा याद रखिए, ईश्वर ने आपको सबसे खूबसूरत बनाया है, बहुत स्पेशल हैं आप। तो इसके लिए अपने चेहरे की सुंदरता को देखने की आदत डालिए। अगर आपको अपना चेहरा पसंद नहीं आएगा तो किसी को भी नहीं आएगा। ठीक है जी। तो कैमरा के सामने रहिए, मुस्कुराते रहिए स्क्रीन के सामने, ताकि लाइट जलती रहे, है ना। ब्लैंक स्क्रीन किसी को अच्छी नहीं लगती। अब मैं भी अगर कैमरा ऑफ पे बोलती रहूंगी तो थोड़ी देर के बाद आपको भी बोरियत होनी शुरू हो जाएगी, है ना। तो इसके लिए कैमराज आप ऑन रखिए ताकि हम लोग आपके साथ बढ़िया तरीके से कनेक्ट कर पाए, आपके खूबसूरत मुस्कुराते हुए चेहरों को देख पाए। जल्दी से जल्दी अपने अपने कैमराज ऑन करिए। नहीं, डिस्ट्रैक्ट कोई भी नहीं होगा जी, डिस्ट्रैक्शन किसी का भी नहीं होगा। आप कैमरा ऑन रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ इतना नहीं होना चाहिए कि आप आराम से, है ना, सोने वाले पोस्चर में हो, सोफे पे कुछ टीवी चल रहा है सामने, साइड में फोन रखा है, ऐसा कुछ मोड में कैमराज ऑन नहीं करिए। अगर आप एक्टिव हैं, सीरियस है पढ़ने के लिए, तो अच्छे तरीके से आप कैमरे के सामने आइए, कैमरा को ऑन करिए, अपनी कॉपी पेन पानी की बोतल अपने पास रखिए, क्योंकि क्लास हमारी करीबन 1.5 घंटा चलेगी। चलिए। आप लोग चैट सेक्शन में लिख भी रहे हो अपने BNDN के बारे में, तो इससे समझ आता है कि सबने अपना अपना होमवर्क 90% तो मुझे दिख रहा है कि पूरा कर चुके हो आप। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो चैट अभी कर दी है मैंने 1 to 1। मैम न्यूमरोलॉजी, जय श्री शर्मा जी, हाँ जी मुझे पता है आप एनरोल्ड हो मास्टर्स के लिए। बैच हमारा 9 जून से आएगा, बिल्कुल डोंट वरी। चलिए जी। तो कल की क्लास में हमने क्या जाना है कि हमारे आसपास बहुत सारे नंबर्स होते हैं, है ना। आपकी बर्थ डेट है, मूलांक है, भाग्यांक है, नेम नंबर है, मोबाइल नंबर है, हाउस नंबर, उसके अलावा आपका आधार कार्ड नंबर, आपका पैन कार्ड नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, बहुत सारी चीजें हैं, है ना। लेकिन उसमें से कुछ ऐसे पावरफुल नंबर्स हैं जो आपकी लाइफ में इम्पैक्ट लेके आ रहे हैं। अब वो डिपेंड करता है कि इम्पैक्ट अच्छा है या बुरा, वो डिफरेंट मैटर है। लेकिन ये आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट लेके आ रहे हैं। उसमें से कौन कौन से नंबर हमने लिखे थे? कोई अनम्यूट करके बताना चाहेगा कल की क्लास जिन्होंने अटेंड की है प्रॉपरली? ऐसा कोई पर्सन जिन्होंने कल की क्लास में अच्छे तरीके से नोट्स बनाए हैं और वो बताएं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट नंबर्स मैंने बताए थे। विनय कुमार जी अनम्यूट करके बोलिएगा। BN बताया, DN बताया मैडम। और नेम नंबर ठीक है, नेक्स्ट। और क्या बताया सर इसके और अलावा? आपने BN DN और नेम नंबर, इसके अलावा
आपने कुछ चीज बताई थी, थोड़ा सा मिस हुआ था मेरा 15-20 मिनट का। कोई बात नहीं, अभी रिपीट करेंगे, और भी बहुत सारे हैंड रेज है। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर द कंफर्मेशन। नेक्स्ट हैंड रेज करा हुआ है प्रसन्नजीत जी ने, अनम्यूट करके बताइए। हेलो। जी बताइए। हाँ। आप मूलांक बोले थे, मतलब बीएन, और हाँ उसके बाद बहुगुणक मतलब डीएन, ठीक है। और उसके बाद नेम नंबर, ठीक है, एंड फोर्थ? और एक और मोबाइल नंबर। वेरी गुड, हाँ। चलिए, रितु खन्ना जी लास्ट आप अनम्यूट करिए, उसके बाद हम आगे क्लास को बढ़ाएंगे। रितु खन्ना जी, आप म्यूट पे बोल रहे हो, अनम्यूट करके बोलिए। हेलो। नाउ जी। आई एम ऑडिबल। यस। कल मैम आपने बताया था वही बर्थ नंबर, डीएन नंबर, डेस्टिनी नंबर, फिर नंबर ने बताया था, फिर राशियों के 9 नंबर्स बताए थे कि कराची पे कौन कौन से राशि ग्रहों, नहीं, प्लैनेट्स, और मैंने प्लैनेट्स के, आपको नंबर्स बताए प्लैनेट, थे। हाँ प्लैनेट्स के नंबर बताए थे। और फिर आपने एक वो ट्रायंगल में बताया था कि कैसे बीएन और डीएन, आपने वो मतलब इंट्रो दिया है, बट बेसिक रिलेशन आप आज बताओगे ठीक है जी, उसका। थैंक यू सो और मच। अनम्यूट करिए मैम, अनम्यूट करिए। जी बोलिए। आपने ये भी बताया था कि अपने नेम से अपना नेम से और अपनी डेट ऑफ बर्थ, नंबर नेम भी, मतलब नेम कंपाउंड भी आपने बताया था निकालना। जी जी, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। चलिए, अभी जो मेरा सवाल था वो आप लोगों से ये था कि हमारे आसपास मल्टीपल नंबर्स जो हैं वो अवेलेबल है, लेकिन उसमें से ऐसे कौन से नंबर हैं जो आपकी लाइफ को सीरियसली बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं। जिसमें से सबसे पहला आता है जी आपका मूलांक, जो आपके नेचर के बारे में बात करता है। इससे आप अपने जो है कलर्स, लकी कलर्स देख सकते हो, हेल्थ इश्यूज भी इसी से देखे जाते हैं, है ना। और बहुत सारी चीजें हैं नेम नंबर के साथ, सॉरी, आपके मूलांक के साथ आप देख सकते हो। उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट नंबर है आपका भाग्यांक। ठीक है जी। अब भाग्यांक से भी आपका सेकंड इंपॉर्टेंट नंबर ये हो जाता है। अब ट्रांजिशन पीरियड के बारे में मैं आपको भी बताऊंगी। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है जी आपका नेम नंबर। ठीक है, जिसको कि कोऑर्डिनेशन में होना जरूरी है आपके बीएन और आपके डीएन के साथ। कि मतलब मैंने कल आपको ये बताया था कि मान लो अगर आपका मूलांक और भाग्यांक आपस में कंपैटिबल या फ्रेंडली नहीं है, अच्छे नंबर्स का सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा, तो ऐसे में आप अपने नेम नंबर को बैलेंस करके अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हो। ठीक है जी, ये कल की क्लास में हमने किया था। अब इन सब के बाद जो एक और बेहद इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका मोबाइल नंबर। ठीक है, मोबाइल नंबर ऐसी चीज है जिसको कि हम नोटिस नहीं कर रहे, बट चौबीसों घंटे हमारे साथ मोबाइल नंबर रहता है ना। मोबाइल ऐसी चीज है जिसके बिना किसी का गुजारा आजकल है नहीं, ना बच्चों का ना बड़ों का। सुबह उठने के बाद मोबाइल चाहिए, रात को सोने तक मोबाइल चाहिए, और बहुत इंपॉर्टेंट है भी, क्योंकि आजकल के समय में हर चीज मोबाइल से हो रही है। मोबाइल का रिचार्ज हुआ, टीवी को आपने रिचार्ज करना है, बैंक अकाउंट आपने ऑपरेट करना है, किसी को पैसा भेजना है, मल्टीपल चीजें, एयर टिकट बुक करना है, होटल बुक करना है। तो अल्टीमेटली मोबाइल ऐसी चीज है कि जिससे दूरी बनाई नहीं जा सकती। तो आपका मूलांक, आपका भाग्यांक, आपका नेम नंबर, और चौथी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आ जाती है जी आपका मोबाइल नंबर। अब मोबाइल नंबर में भी ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं जो कि आपकी मैरिड लाइफ की डिस्टरबेंस के कारक है, जो ये बताते हैं कि पैसे से जुड़ा हुआ स्कैम हो सकता है, जो ये बताते हैं कि क्लाइंट आपको जो है जिससे बात चल रही है वो पैसा देने भी वाला है या फिर वो चीट करके निकल जाएगा, है ना। कमिटमेंट आप पूरे कर पाओगे नहीं कर पाओगे, क्या मोबाइल नंबर आपको कहीं ब्लॉकेजेस तो नहीं दे रहा, क्या मोबाइल नंबर में कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन तो नहीं है कि आपके बच्चे गलत ट्रैकिंग पे आ जाए, गलत कंटेंट देखना शुरू करें। तो मल्टीपल चीजें हम सिर्फ एक मोबाइल से भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। एक मोबाइल को अगर आप अच्छे ढंग से बैलेंस करते हो तो उससे भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आप ले सकते हो। अब ये ऐसी चीजें हैं जो कि आपकी डे टू डे लाइफ पे इम्पैक्ट लेके आ रही हैं। अगर आप चाह रहे हो किसी चीज में बदलाव करना, तो डेफिनेटली न्यूमरोलॉजी आपको हेल्प करती है मल्टीपल वेज में, जिसमें कि आप अपने नेम नंबर को बैलेंस कर सकते हो, जिसमें आप अपने मोबाइल नंबर को बैलेंस कर सकते हो। आप अपने बर्थ डेट के हिसाब से रेमेडीज करके अपनी डेट ऑफ बर्थ को भी बैलेंस कर सकते हो।
समझ पा रहे हो? मतलब आप इस क्लास में बैठे हो तो क्या पर्पस है आपको समझाने का कि न्यूमरोलॉजी बहुत कमाल की साइंस है। ठीक है, मैं आपको बोल रही हूँ न्यूमरोलॉजी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अब आपके लिए न्यूमरोलॉजी का फायदा क्या होने वाला है ये जानने की जरूरत होती है ना। मन में सवाल यही होता है कि ठीक है, बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे लिए क्या होगा, मुझे क्या मिलेगा इससे, है ना। तो इससे अगर आप अच्छे ढंग से अपने BN DN को बैलेंस कर लें, आप अपने नेम नंबर को बैलेंस कर लें, मोबाइल नंबर को आप ठीक कर लें, तो जो बिजनेस में आप देख रहे हो कि आपको नेगेटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं, आपको लॉसेस आ रहे हैं, आपके कम्युनिकेशन, फोन से आप क्या करते हो जी, कम्युनिकेट करते हो, आपके कम्युनिकेशन से आपको अगर फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो वो भी जो है आप मोबाइल नंबर की हेल्प से बिल्कुल ले सकते हो। एक नाम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम लोग क्या करते हैं जी, थोड़ा सा आधा अधूरा कहीं से सुना, आधा अधूरा किसी और क्लास में सुना और अपने नाम को बदल लिया। अब ये सिर्फ नंबर नहीं है, इस चीज को सीरियसली लिख लो, अंडरलाइन करके ना प्रॉपर लिख के रखो कि ये जो ग्रह हैं, ये जो 1 से 9 नंबर हैं, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये प्लेयर्स आपकी पूरी की पूरी लाइफ को चला रहे हैं, आपकी पूरी लाइफ पे इसका इम्पैक्ट है। अब जाने अनजाने आप गलत वाइब्रेशन पे अपने नेम को करेक्ट करते हो। मोस्टली हमने सीखा हुआ है कि जी कुछ बेसिक नंबर्स हैं कि इस नंबर पे आप अपने नाम को ले आओ जी, ये ऑस्पिशियस हो जाएगा, ये बढ़िया हो जाएगा, लेकिन उसके पीछे भी टेक्निक्स यूज होती हैं। किस नंबर को आप डबल कर सकते हो, मतलब किस अल्फाबेट को आप डबल कर सकते हो, किसको नहीं कर सकते हो, ये भी सारी की सारी चीजें ध्यान देनी जरूरी है। ठीक है, आज ये केस आया हुआ था नेम का, आई थिंक वो भी क्लास में भी शायद बैठे होंगे, तो उनका, उन्होंने अपनी डॉटर का नेम करेक्शन कहीं से कराया था। अब 1 और 8 आपस में फ्रेंडली नहीं है, ये एक बेसिक बात है, बहुत सारे लोगों को पता होगी, अगर आपको नहीं पता आप लिख सकते हो। 1 नंबर एंड 8 नंबर ये आपस में एनिमी नंबर्स है, यानी कि सूर्य और शनि। अब उनकी डॉटर का जो नेम है वो 1 नंबर पे था और उसका जो बर्थ नंबर था वो 8 पे था, तो उन्होंने उसको करेक्ट करके 1 नंबर से चेंज कर दिया। लेकिन 1 नंबर से चेंज करने के बाद उन्होंने उसको किस नंबर पे दिया, 9 नंबर पे, जो कि उस बच्चे के लिए एनिमी नंबर था। उन्होंने उस पे नेम नंबर को दे दिया, 1 और 8 का क्लैश हटाया और 8 एंड 9 का उन्होंने कॉम्बिनेशन वहां पे क्रिएट कर दिया। अब वो बच्चा ऑलरेडी रिजिड था, ठीक है, बहुत जिद्दी नेचर था बच्चे का, डेट ऑफ बर्थ में कॉम्बिनेशन ऐसे थे, जैसे ही नेम नंबर 9 पे आया तो वो बच्चा क्या हुआ, ओवर एग्रेसिव हो गया। जहां पे सन प्लैनेट थोड़ा सा कंट्रोल दे रहा था, एनिमी था बट उसके बावजूद भी एक कंट्रोल था सन का, है ना। सूर्य देव से हम क्या करते हैं, सभी ब्लेसिंग मांगते हैं, क्योंकि सूर्य देव बिना किसी भी पार्शियलिटी के सबको सनलाइट दे रहे हैं, जीवन दे रहे हैं, प्रकाश दे रहे हैं। तो सन का फिर भी एक बैलेंस वहां पे बना हुआ था, जैसे ही उन्होंने उसको 9 पे कन्वर्ट किया बच्चे का बिहेवियर और ज्यादा वर्स्ट हो गया। तो कहने का मतलब है कि अभी आप इस क्लास में जो जुड़े हैं, आपको बेसिकली जानना है कि क्या चीजें सही है, क्या चीजें आप कर सकते हो, और आपका बेसिक जो आपका प्लैनेट है उसका बेसिक ट्रेट क्या है। अगर आप उसके अकॉर्डिंग बिहेव करेंगे तो लाइफ में अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। अगर आप अपने प्लैनेट के अगेंस्ट बिहेव करोगे, जो प्लैनेट का नेचर है, अगर आपका बिहेवियर पैटर्न वैसा नहीं है, आप उसके अगेंस्ट काम कर रहे हो, तो भी आपको लाइफ में सक्सेस नहीं मिलेगी। ठीक है, न्यूमरोलॉजी बहुत बहुत ज्यादा सटीक रिजल्ट्स देती है, लेकिन आपको उसके लिए समझना पड़ेगा। कल मैंने आपको एक चीज बोली थी, अगर आप समझो सिर्फ न्यूमरोलॉजी करके कहीं से छप्पर वप्पर फटने वाले हैं, तो ऐसा कुछ होगा नहीं। ऐसा नहीं होगा कि आप सोए और सुबह उठे और बेड पे सिक्कों की बारिश हो गई, ऐसा कोई कमाल नहीं होने वाला होता। ठीक है, हो रहा होता तो मैं भी क्लास में आपको पढ़ाने ना बैठी होती, मैं भी कुछ ऐसा जादू करती कि मैं सोऊं और सुबह सिक्के बरसे हो सोने के और काम वाम चल जाए, तो ऐसा नहीं होता। अपने हिस्से की मेहनत सबको करनी पड़ेगी, लेकिन एक एक्स्ट्रा गुड लक आपके साथ ऐड हो जाए, ठीक है, आपकी किस्मत जो है वो आपके फेवर में आ जाए, यूनिवर्सल ब्लेसिंग आपको मिले, इसका नाम है न्यूमरोलॉजी या ऑकल्ट की, जब आप कोई भी ब्लेसिंग लेते हो। अब हम क्या करते हैं न्यूमरोलॉजी की हेल्प से, जब हम नेम नंबर को बैलेंस करते हैं, तो उसका क्या मतलब है बैलेंस करने का, कि जो आपके सपोर्टिव प्लैनेट्स हैं, जो प्लैनेट्स आपके लिए हेल्पफुल हैं या आपके लिए सपोर्टिव हैं, उनको हम ऐड कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ नेम नंबर या मोबाइल नंबर या आपका बैंक अकाउंट नंबर। ठीक है,
अब अगर आप एग्जाम्पल के लिए, आपको किसी काम के लिए जाना है, जरूरी काम के लिए जाना है, तो अगर आपके आसपास ऐसे लोग हों जो कि सपोर्टिव हो, आप एग्जाम्पल के लिए आपने बैंक में जाना है किसी भी छोटे काम के लिए, अगर वहां पे आपका कोई जानकार है तो वो आपको हेल्प करेगा वहां पे। आपका काम जो 1 घंटे का काम है वो आधे घंटे में हो जाएगा, लाइन से बचा देगा। आपको कोई इन्वेस्टमेंट करनी है तो एक अच्छा सजेशन दे देगा। और वहीं पे अगर कोई ऐसा पर्सन है कि जो आपके अगेंस्ट है, तो आपके काम को वो और मुश्किल बनाने की कोशिश करेगा। सिमिलरली प्लैनेट्स है, अगर आपके फेवरेबल प्लैनेट्स आपके आसपास है, यानी कि आपके नेम नंबर में, आपके बीएनडीएन में है, आपके मोबाइल नंबर में है, तो वो आपकी लाइफ को इजी बनाते जाएंगे। मेहनत आप करोगे लेकिन आपको रास्ते मिलते जाएंगे, या आप जो हार्डवर्क कर रहे हो उससे आप रिजल्ट ले पाओगे। तो इतना ही पर्पस है कि आपकी लाइफ को स्मूथ बनाया जाए। ठीक है जी, मेहनत आपने ही करनी है, हार्डवर्क आपने ही करना है, अपने हिस्से का जो भी आप लिखा के आए हो चीजें, वो सारी की सारी पूरी आपने ही करनी है। बट हमारा पर्पस है कि आप उनको इजी वे में ग्रैब कर पाए, आपकी लाइफ की अपॉर्चुनिटीज, या फिर जो सक्सेस आपका नहीं मिल पा रहा है उसको आप इजिली अट्रैक्ट कर पाए। तो कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? क्योंकि ये प्रैक्टिकल बात है, मैं आपके साथ कोई फेक प्रोमिस करने यहाँ पे नहीं बैठी कि जी ऐसा हो जाएगा, ये कर दो तो कमाल हो जाएगा। नहीं, कमाल आपके करने से ही होगा, बस आपने समझना है कि क्या सही है क्या गलत है। तो चैट में लिख दो कितने लोग रिलेट कर पा रहे हो, फटाफट से चैट में लिखो जो रिलेट कर पा रहे हो। चैट मैंने अभी ऑफ की हुई है, अच्छा एक सेकेंड। चैट ऑन है, अभी आप लोग लिख सकते हो चैट में। कल की क्लास का टॉपिक जो रिपीट करने के लिए बोल रहे हैं, आप एक बार रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हैं। बहुत बहुत, मैं बोलूंगी इंटेलिजेंट ये क्लास है, बहुत स्मार्ट आप लोग हो, बहुत जल्दी से आपने समझा। और ऐसे ही प्रैक्टिकल लोग ही अपनी लाइफ में कुछ कर पाते हैं, जो रियलिटी से जुड़ के काम करें। ठीक है, जो रियलिटी से कनेक्ट करके समझदारी से काम करें कि क्या चीज अच्छी है क्या चीज खराब है। सच में बहुत बढ़िया नॉलेज मिल रहा है। रिकॉर्ड क्लास किधर मिलता है? रिकॉर्डेड क्लास का लिंक शेयर कर दिया था ऑलरेडी। और एस्ट्रोकृति यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो वहां पे भी आपको कल की क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। प्लीज टेल अबाउट प्लैनेट्स। हाँ बिल्कुल। अब इससे नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, प्लैनेट्स के बारे में शुरू करेंगे। तो अब आप लिखना शुरू करेंगे प्लैनेट्स के बारे में। उससे पहले एक बात और समझो, जब मैं बात करूंगी 1 से 9 नंबर तक की, तो आपका सवाल क्या आता है कि मेरे पास एक मूलांक का नंबर है और एक भाग्यांक का नंबर है, तो कौन सा नंबर मेरे साथ रिलेट करेगा? ठीक है, आप पूछते हो कि मेरे पास एक मूलांक से नंबर आ रहा है, एक भाग्यांक से आ रहा है, तो कौन सा नंबर मेरे साथ रिलेट करेगा? तो इसका आंसर है कि अगर आप 35 से, आपकी एज कम है, अगर आपकी एज 35 से कम है, तो मूलांक का नंबर आपके लिए ज्यादा काम करेगा। अगर आपकी एज 35 से कम है तो मूलांक का नंबर आपके लिए ज्यादा काम करेगा। और अगर आपकी एज 35 से प्लस है तो भाग्यांक का नंबर आपके लिए ज्यादा काम करेगा। अगर आपकी एज 35 से ज्यादा है तो भाग्यांक का नंबर आपके लिए ज्यादा काम करेगा। आप नोट करिए, बस मैं 30 सेकेंड्स में वापस आ रही हूँ। ठीक है, तो 35 से पहले पहले मूलांक के ट्रेड्स आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे, और आफ्टर 35 आपको भाग्यांक के ट्रेड्स ज्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है जी, तो शुरुआत करेंगे 1 नंबर से। नंबर्स को हम रैंडम ही करेंगे, 1 से लेके 9 तक नंबर है, बट बीच बीच में कोई भी नंबर पिक करेंगे। ठीक है,
1 के बाद जरूरी नहीं है हम 2 एंड 3 की सीरीज में जाएं, हम कोई भी नंबर और ले सकते हैं। अगर दोनों नंबर सेम हो तो फिर तो आपको एक ही नंबर के साथ कनेक्ट करना है ना। अगर bn और dn आपका सेम है तो फिर सेम ही नंबर के साथ आप कनेक्ट करोगे। तो लिखना शुरू करेंगे सबसे पहले 1 नंबर के बारे में। 1 10 19 और 28। 1 10 19 28, 1 10 19 28, ये आपका मूलांक या भाग्यांक अगर है तो आप इसके साथ रिलेट कर पाएंगे। 1 नंबर के लिए जो रूलिंग प्लैनेट है, 1 नंबर के लिए जो रूलिंग प्लैनेट है वो है सूर्यदेव। 1 नंबर के लिए रूलिंग प्लैनेट है सूर्यदेव। ऐसे लोग लीडरशिप क्वालिटी के धनी होंगे, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटी होगी। उसके अलावा सेल्फ कॉन्फिडेंस, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस। पंक्चुअल होंगे, पंक्चुअल होंगे। ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर्स, हमेशा दूसरों की हेल्प करने को तैयार। 1 नंबर से अगर आप रूल होते हैं तो लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा। बिजनेस के लिए ये नंबर बहुत अच्छा है, बिजनेस के लिए ये नंबर बहुत अच्छा है। ऐसे लोग हमेशा दूसरों की मदद को तैयार रहने वाले, अजनबी लोगों को आसानी से दोस्त बनाने वाले, अजनबी लोगों को भी आसानी से दोस्त बनाने वाले। अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी। स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड। इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी होगी, मतलब इनको सहारे की जरूरत नहीं है। अगर कोई डिसीजन लेना है, अगर कोई काम करना है तो खुद से डिसीजन ले पाएंगे, स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग होगी इनकी, डिसीजन मेकिंग स्ट्रॉन्ग होगी। अगर लाइफ में कुछ करने का ये सोचेंगे कि मुझे लाइफ में ये अचीव करना है, तो ये लोग कैसे होंगे कि अपने गोल्स के लिए, अपने गोल्स के लिए लगातार मेहनत करने वाले होंगे, अपने गोल्स के लिए लगातार मेहनत करने वाले होंगे। सपने बड़े होंगे, सपने बड़े होंगे और उनके लिए मेहनत भी करेंगे। अगर आप रूल होते हो जी 1 नंबर से, 1 नंबर को राजा बोला गया है, पिता बोला गया है। 1 नंबर को राजा भी बोला गया है, 1 नंबर को पिता भी बोला गया है। सरकार भी सूर्य है, क्योंकि आजकल राजा महाराजा तो है नहीं, तो राज कौन कर रहा है जी? सरकार। तो सरकार और सरकारी लोग ये भी सूर्य ही है। उसके अलावा अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपके जो बॉस हैं, कंपनी के सीईओ वगैरह हैं, वो भी आपके लिए सूर्य हैं। अब जब बिना वजह आप गॉसिपिंग करते हो अपने ऑफिस में बैठ के, अपने बॉस की बुराई करते हो बिना किसी रीजन के, कंपनी का एसी, कंपनी की कॉफी, कंपनी का लैपटॉप, और वहीं बैठ के बुराई करते हैं अपने बॉस की, अपनी कंपनी की, तो आपका सूर्य खराब होता है उस समय पे। इसको लिख लीजिए।
क्योंकि मान लो कि आप जॉब चेंज भी करना चाह रहे हो, है ना, कि आपने जॉब चेंज करनी है या आपको वहां पे कोई दिक्कत है, लेकिन अभी तक सैलरी आप उसी कंपनी से ले रहे हो, ठीक है। तो अगर आप ऐसा करते हो तो आपका सूर्य खराब होता है। बिना वजह जो लोग सरकार को गालियां देते हैं, होता है ना, बैठे बैठे चाय की टपरी पे कुछ और नहीं मिल रहा, चलो टॉपिक पकड़ा पीएम सीएम के और उस पे गॉसिपिंग करने बैठ गए, तो जब बिना वजह आप सरकार की बुराई करते हो तो भी आपका सूर्य खराब होता है। पिता से अगर आपके रिश्ते नाजायज ही खराब हैं, मतलब पिता का आपका जो है फादर के साथ बन नहीं रही, बिना वजह आपके रिश्ते अगर खराब हैं, तो भी ये मान के चलिए कि सूर्य आपके नंबर्स में, न्यूमरोस्कोप में या आपकी कुंडली में खराब है। इस क्लास की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, इनकेस अगर कुछ भी स्किप होता है तो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। और आप समझ पा रहे हो ठीक से, समझने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? नोट्स बनाते जाओ, इनकेस अगर कुछ छूटेगा तो वो आपको रिकॉर्डेड क्लासेस की मिल जाएगी। और शॉर्ट में लिखते जाना, ठीक है, मुझे समझाने के लिए थोड़ा सा सेंटेंस बड़ा करना पड़ता है एक्सप्लेन करने के लिए, बट आप शॉर्ट में लिख सकते हो। अब 1 नंबर वाले अगर आप हो और 1 नंबर से आप बोलते हो कि मुझे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, तो क्यों नहीं मिल रहे होंगे? या तो आप जो है ईगोइस्टिक हो बहुत ज्यादा, क्योंकि 1 नंबर में होता क्या है कि आपको दूसरों की बात सुनने की आदत नहीं होती। आपको लगता ये है कि जो मैंने बोला है एज इट इज वो माना जाए, जो बात मैंने बोल दी है वो सामने वाला एज इट इज मान ले, मुझे कोई सजेशन ना दे, ठीक है, मुझे कोई एडवाइस ना दे। ईगो आपकी हाई होगी अगर, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहोगे, या फिर ओवर कॉन्फिडेंट होके आप रिस्क लेने लगो अपनी लाइफ में, तो 1 नंबर से अच्छे रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। उसके अलावा सनराइज होने के बाद तक भी अगर आप सो रहे हो, सनराइज होने के बाद तक भी अगर आप सो रहे हो, तो भी 1 नंबर के अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे। तो इन सारी चीजों को आपने अवॉइड करना है 1 नंबर से अच्छे रिजल्ट्स लेने के लिए। फेवरेबल प्रोफेशन आपके लिए क्या हो सकते हैं, ये लिखिए। गवर्नमेंट जॉब या सरकार से जुड़ा हुआ कोई काम, गवर्नमेंट जॉब या सरकारी काम, कोई भी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट हुआ, है ना, या गवर्नमेंट के अंडर कोई काम हुआ, ये सब आपके लिए फेवरेबल होंगे। उसके अलावा साइंस, साइंस, डॉक्टर, एडमिन, गोल्ड, गोल्ड, इलेक्ट्रिसिटी, गोल्ड, इलेक्ट्रिसिटी या सोलर पैनल से जुड़ा हुआ काम आपके लिए फेवरेबल होगा, ठीक है। 1 नंबर वाले हो तो आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि बिजनेस करें आप। 1 नंबर से अगर आप रूल हो रहे हो तो आपको बिजनेस के लिए ही कोशिश करनी चाहिए। कैमरास अभी भी बहुत सारे बंद हैं, 800 से प्लस लोग यहाँ पे हैं, जिसमें से हार्डली 300 लोगों का कैमरा ऑन होगा, तो जल्दी से जल्दी अपने अपने कैमरास ऑन करिए। बहुत बार इंस्ट्रक्शन के बाद भी कैमरास आप लोगों के बंद हैं, कैमरास ऑन करके बैठिए। बीच बीच में आप में से बहुत सारे लोग वेटिंग रूम में जाते जाएंगे, अगर आप ऑफ कैमरास के साथ बैठेंगे तो फिर आपको समझ नहीं आएगा कि वेटिंग रूम में क्यों स्विच हो गए। टीम बैठी है आपको वॉच कर रही है, जो लोग लगातार कैमरास ऑफ करके बैठे हैं वो वेटिंग रूम में स्विच होते जाएंगे अपने आप। तो आप लोग कैमरास ऑन करके बैठिए। चलिए, और अगर मैं बात करूं, अब 1 नंबर की हमारे पास एडवाइस हो गई, फेवरेबल हमारे पास प्रोफेशन हो गए। इसके बाद जो 1 नंबर की पर्सनालिटीज हैं, फेमस पर्सनालिटीज हैं जो 1 नंबर से रूल हो रही हैं, आप चाहो तो उनको भी लिख सकते हो।
ये हैं छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, रानी लक्ष्मीबाई, छत्रपति शिवाजी महाराज, रानी लक्ष्मीबाई, श्रीमती इंदिरा गांधी जी, ऐश्वर्या राय, ऐश्वर्या राय, रतन टाटा जी, रतन टाटा जी, धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी, धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी, संदीप महेश्वरी, संदीप महेश्वरी। ये फेमस पर्सनालिटीज हैं हमारी नंबर 1 वाली। इसके बाद नेक्स्ट जिस नंबर पे हम बात करेंगे वो है नंबर 4, नंबर 4। अब 1 वाले कितने लोग थे एक बार चैट में लिख दो। 1 वाले कितने लोग हैं जिनके लिए ये रिलेटेबल है, चैट में लिखो। रिलेटेबल है तो आर लिखेंगे। ठीक है जी। अब नेक्स्ट नंबर हम करने वाले हैं नंबर 4। 4 वाले जितने हो यहाँ पे मेंशन करो एक बार। 800 प्लस लोग हैं तो कम से कम 60-70 लोग तो 4 वाले होने ही चाहिए। चैट में लिखो एक बार 4 वाले कौन कौन है। ठीक है। 4 नंबर से अगर आप रूल हो रहे हो तो डेट कौन सी बनती है नंबर 4 के साथ? 4, 13, 22 और 31। 4, 13, 22 और 31। अगर ये आपकी बर्थ डेट है या आपका डेस्टिनी नंबर है, दोनों ही केसेस में राहु के साथ, प्लैनेट के साथ आप रूल हो रहे हो। ठीक है। तो 4 नंबर राहु जो है, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, ये लोग इंटेलिजेंट बहुत होंगे, बहुत तेज दिमाग और मेमोरी बहुत अच्छी मिलेगी। तेज दिमाग और कमाल की मेमोरी होगी। प्लानर बहुत अच्छे होंगे, प्लानर बहुत अच्छे होंगे। अब दिमाग इनका हर समय चलेगा। 4 नंबर वाले इस चीज से रिलेट करेंगे कि बड़ी मुश्किल से दिमाग को जो शट डाउन करना पड़ता है सोते समय भी बहुत मुश्किल से होता है। हर समय दिमाग चलेगा, मल्टीपल आइडियाज आएंगे, बहुत सारे। बिजनेस करना है तो उसके इतने सारे आइडियाज आएंगे, बहुत दिमाग चलेगा। लेकिन इतने आइडियाज में ऐसा कौन सा है जो मेरे लिए काम करेगा, या फिर उस आइडिया को, उस प्लान को एग्जीक्यूट कर पाना, उस आइडिया, उस प्लान को एग्जीक्यूट कर पाना, उससे रिजल्ट ले पाना, ये ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। कि इतने सारे आइडियाज में कौन सी चीज है जो मेरे लिए काम करेगी या इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें, ये इनके लिए कई बार समस्या की बात होती है। उसके अलावा 4 नंबर से अगर आप रूल हो रहे हो, ऐसे में कई बार आप देखोगे कि लोगों से या रिश्तों में धोखा मिलता है आपको। लोग चीट करते हैं कई बार। जहां आपने सोचा कि अब चीजें 100% सही हैं, जहां आपने सोचा अब लाइफ बिल्कुल ट्रैक पे है, वहीं पे जैसे ताश के पत्तों का घर एकदम टूटता है ना, वैसे ही चीजें बैक टू जीरो आती हुई नजर आएंगी आपको। तो लाइफ में सडन इवेंट्स आना
या धोखे मिलना 4 नंबर वालों की लाइफ में ये देखने को मिलेगा। अभी कंप्लीट भी नहीं किया और बहुत सारे राइट आ गए ऑलरेडी। अब ऐसे में होता क्या है कि बार बार धोखे मिलने के कारण, या जिन लोगों को बहुत अपना मान रहे हैं, ऐसे लोग जब चीट करते हैं तो धीरे धीरे इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये दूसरों पे ट्रस्ट कर पाए। इनके लिए मुश्किल हो जाता है कि ये दूसरों पे ट्रस्ट कर पाए। इन्हें हर किसी को फिर शक की नजर से देखने की आदत पड़ जाती है। हर दूसरे इंसान को शक की नजर से देखते हैं, क्योंकि जिन पे बहुत यकीन किया था वो लोग धोखा दे चुके होते हैं। अब ये लोग अगर बात करें तो दोस्तों के दोस्त, दिल से हेल्प करने वाले और बहुत सॉफ्ट हार्टेड भी मिलेंगे। दोस्तों के दोस्त हेल्पफुल भी होंगे और दिल से मदद करेंगे। रीजन कि इन्होंने खुद बहुत स्ट्रगल देखा है, तो दूसरों की हेल्प करना इन्हें अच्छा लगता है। लेकिन वो तब करेंगे जब इनका मन करेगा। मन मौजी लोग होते हैं, ठीक है। ऐसे कन्विंस नहीं होते, लॉजिक वाला दिमाग होता है इनका। इनका जो माइंड है ना, उसको जब कोई लॉजिक समझ आएगा सही ढंग से कि हाँ जेन्युइनली इसे हेल्प की जरूरत है, वहां पे करेंगे। दिखने में आपको स्ट्रिक्ट नजर आएंगे, थोड़े गुस्से वाले नजर आएंगे, गुस्सा होता भी है और दिखने में थोड़े ज्यादा स्ट्रिक्ट नजर आएंगे, लेकिन इन जनरल ये सॉफ्ट हार्टेड होते हैं। उसके अलावा लिखिए आर्ग्यूमेंटेटिव, कैलकुलेटिव, आर्ग्यूमेंटेटिव, कैलकुलेटिव, सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड। आर्ग्यूमेंटेटिव, कैलकुलेटिव, सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड। अभी यहाँ पे हो सकता है कि आपको लिखने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही हो, तो इस जो क्लास है इसकी रिकॉर्डिंग आएगी, तो आप उसके साथ एक बार दोबारा सुन लीजिएगा, ठीक है। 6 दिनों का समय है, कंटेंट बहुत ज्यादा है। अगर बहुत स्लो डिक्टेट कराऊंगी तो आप लोग कंप्लीट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसके लिए माफी चाहूंगी। आप लोग उसके लिए एक बार रिकॉर्डेड क्लास देख लेना। जितना कंफर्टेबली अभी नोट हो रहा है आप कर लो, और फिर बाकी आप रिकॉर्डेड, क्योंकि स्टार्टिंग में 3 डेज की रिकॉर्डिंग तो कंफर्म मिलेगी। आज कल और परसों 3 दिन की रिकॉर्डिंग आपको बिल्कुल पक्का है कि मिलेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखेंगे 4 नंबर वालों के लिए। स्पीड ठीक है, हाँ। जिनसे नोट हो पा रहा है आराम से वो लोग कर लो, जिन्हें प्रॉब्लम आ रही है वो लोग एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना। लास्ट क्वालिटी मैंने बोला ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड, ऐसे लोगों को सोशल नॉर्म्स फॉलो करना अच्छा नहीं लगता, कि सोसाइटी में क्या चीजें चलती हैं, समाज क्या बोलता है, रिश्तेदार क्या बोलते हैं, इन्हें कोई लेना देना नहीं है। इनका मतलब होता है कि वो, आपने सुना है ना ट्रेड कि मैं जहां खड़ा हूं लाइन वहीं से शुरू होती है, वो वाला सिस्टम है कि मैं जहां खड़ा हूं लाइन वहीं से शुरू होती है। मैनिपुलेटिव होंगे, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होगा। मैनिपुलेटिव होंगे, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होगा। इनके दोस्त भी बहुत होंगे, दुश्मन भी बहुत होते हैं, दोनों मिलेंगे। क्योंकि अगर आप 4 नंबर वाले हो और आपके मन में कोई बात है, तो आप बिल्कुल सीधी फेस पे बोलोगे, ठीक है। अब ये ट्रेट मुझे यस नो लिखो, कितने लोग रिलेट कर पा रहे हो कि जो भी बोलना है स्ट्रेट अवे मुंह पे बोलोगे, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। तो ऐसे में कई बार लोग इन्हें मिसअंडरस्टैंड करते हुए इनके दुश्मन बनते हैं। दोबारा से समझ लो, बहुत सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंड करते हुए लोग इनके दुश्मन हो जाते हैं कई बार। ट्रू और बहुत सारे यस आ गए हैं। रीना जी लिख रही है माई हबीज नेचर इज लाइक दिस। जी, स्टेबिलिटी से जुड़ी हुई प्रॉब्लम रहेगी, स्टेबल होने में दिक्कत आती है।
जॉब में या बिजनेस में फ्रीक्वेंट चेंजेस करते हुए नजर आएंगे कई बार, फ्रीक्वेंट चेंजेस करते हुए कई बार नजर आएंगे। यस, दुश्मन बहुत हैं। ठीक है। अब जो जब भी मैं आपको किसी भी नंबर की फेवरेबल पॉजिटिव पॉइंट्स बता रही हूं ना, तो अब आप समझ के चलो कि अगर वो पर्सन इसके अपोजिट बिहेव कर रहा है तो इट मीन्स कि उसका वो प्लैनेट उसको अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहा। ठीक है। अब इसको एक्सप्लेन करती हूँ कैसे। अब ये जो मैंने ट्रेट्स बताए हैं, ये सारे के सारे 4 नंबर पॉजिटिव राहु के ट्रेट्स हैं कि दिमाग बहुत अच्छा होगा, है ना। उसके अलावा बहुत मल्टीपल मैंने इनकी आपको बताया कि पॉजिटिव चीजें बहुत सारी हैं। अब नेगेटिव में क्या आएगा जी? एक तो आएगा नेगेटिव में एग्रेसिव होंगे, गुस्से वाले होंगे, गुस्से वाले होंगे। उसके अलावा एडिक्शन आ सकता है, नशा करने की आदत हो सकती है, किसी भी तरीके का नशा, अल्कोहल का, चाय कॉफी का, सिगरेट, टोबैको, किसी भी तरीके का एडिक्शन हो सकता है। और अगर आपका BN DN 4 है तो आपके लिए बहुत जरूरी है, अब ये चीज पॉइंट लिख लो, टी एडिक्शन है, ठीक है, फिर भी सेफ हो, टी एडिक्शन भी सेफ है। मेरे साथ मेरे किसने लिखा है? अपनों ने धोखा किया है, शायद ऐसा लिखा है। मेरे साथ अपने वालों ने धोखा किया है जी। देखो, धोखा वही करता है जिसको आप ट्रस्ट कर रहे हो, है ना। जिसको ट्रस्ट ही नहीं कर रहे वो धोखा कैसे करेगा? जिस पे आपको बहुत भरोसा है, जब वही बंदा चीट करता है, दुखी सबसे ज्यादा तभी होता है। अब चलते फिरते लोग तो करते रहे धोखा, क्या फर्क पड़ेगा आपको, है ना। हो जाता है, सबकी लाइफ में होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, अब मैं आपको क्या बता रही थी। अगर आपका BN DN 4 है या आपकी राहु की कोई महादशा अंतरदशा चल रही है, आपको बोला है किसी ने कि आपका राहु जो है वो खराब है, या आपका राहु जो है खराब रिजल्ट्स दे रहा है, या राहु की महादशा अंतरदशा, कोई भी चीज, तो ऐसी कंडीशन में एक तो आपने डेली बेसिस पे नहा के बिल्कुल साफ सुथरे प्रेस किए हुए कपड़े पहनने हैं, अच्छे से नहा के बिल्कुल साफ सुथरे प्रेस किए हुए कपड़े पहनने हैं। और चंदन का तिलक अपने माथे पे और गले पे लगाएंगे। यहाँ पे चंदन का तिलक अपने माथे पे लगाएंगे, अपने गले पे लगाएंगे डेली बेसिस पे। क्या मेरी वॉइस ब्रेक हो गई थी? मेरा कनेक्शन थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ था। अखिलेश जी, एक बार अनम्यूट करके बोलिए, कहाँ तक समझ आया था? अनम्यूट करके एक बार बताइए कहाँ तक लिखा है। राकेश जी, अनम्यूट करिए एक बार। जी समझ में आ लास्ट लाइन क्या समझ आई थी? नहाकर साफ सुथरे कि कपड़े रेमेडी पहने। जिसके जो नेगेटिव्स होते हैं, 1 मिनट, हाँ जी, दोबारा बोलिए। नहाकर साफ सुथरे कपड़े पहने, चंदन का तिलक माथे और छाती पर लगाए। ठीक है। चंदन बहुत तरह के होते हैं, चंदन आप प्रॉपर वाइट वाला जो चंदन आता है वो ले सकते हो। ठीक है, चंदन तिलक तक समझ आ गया था, ठीक है। उसके बाद मुझे दिखा एकदम से आपके सबके फेस जो है यहाँ पे पॉज हो गए थे। ठीक है जी, कोई बात नहीं, अनम्यूट का परमिशन नहीं मिलेगा। मैंने जिसको परमिशन दूंगी वही अनम्यूट कर पाएंगे, यहाँ पे फोर्स म्यूट पे हैं आप। चलिए, तो मैंने बोला अगर आपका BN DN 4 है या राहु की दशा, आपकी महादशा कुछ भी चल रही है, तो ऐसे केस में साफ सुथरे रहना है, चंदन का तिलक आपने इस्तेमाल करना है। इससे आप देखेंगे कि आपका जो राहु है वो बैलेंस्ड रहेगा। और साथ के साथ राहु ऑफ एनी BN और DN, हाँ BN DN में राहु है आपका, राहु की दशा है, कोई भी चीज है, तो आप इस रेमेडी को कर सकते हो, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और जितना ज्यादा आप ऑर्गेनाइज रहोगे, आपका कमरा साफ रहे,
आपका जो घर है वो बिल्कुल साफ सुथरा रहे, आपकी कबर्ड जो आपसे जुड़ा हुआ जितना सामान है वो बिल्कुल साफ सुथरा रहना चाहिए, कहीं पे किसी तरीके का कोई मेस ना हो। और एक चीज जो आजकल मैं नोटिस कर रही हूँ, रूम्स में क्या होता है, मोबाइल के चार्जर हर एक पर्सन के पास वही है, 2 से 3 मोबाइल होते हैं, फैमिली मेंबर्स के होते हैं। तो बेडरूम में क्या होता है, ऑलमोस्ट बिल्कुल सिर के पास आपने स्विच बोर्ड लगाया होता है ना, बिल्कुल एकदम हेड के पास आपने एक्सटेंशन रख दिया और उसमें 4-5 चार्जर रखे हुए हैं, बहुत सारी केबल्स वहां पे हैं। तो ऐसा आपने नहीं करना, अनऑर्गेनाइज्ड केबल्स आपने रखी हैं, आपके सिर के पास बहुत सारी तारें रखी हुई हैं जिसमें चार्जर है या और मल्टीपल आपके आईपैड और ये सब डिवाइसेस है, तो वो आपने नहीं रखना। आप चार्ज करो उसको, वापस निकाल के बंद करके उस स्विच को दूर करके ऑफ करके रखो जो आपका एक्सटेंशन है। ठीक है। अगर ये भी आपके सिर के पास है तो बिना वजह के आपके दिमाग में क्लटर चलेगा, मन शांत नहीं होगा, रातों को सो नहीं पाओगे। तो ये वाली चीज आपने ध्यान देनी है। आई हैव मिस द क्लास। थोड़ा सा कोशिश करें कि आप समय से ज्वाइन किया करें, है ना, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में तो रिकॉर्डिंग आ जाएगी और आगे की क्लासेस की रिकॉर्डिंग आपको नहीं मिल पाएगी। ये पॉइंट समझ आया आपको, राहु से रिलेटेड मैंने जो भी चीजें बताई हैं अभी तक, समझ आया सबको? अब अगर आप 4 नंबर वाले हो, बी एन डी एन कहीं से भी आ रहा है, दशा महादशा से आ रहा है, तो जो आप वीडियोस देख देख के परेशान हो ना कि अब ऐसा हो जाएगा, ऐसा तूफान आ जाएगा आपकी लाइफ में, तो वो तूफान थम जाएगा इन रेमेडीज के स्टार्ट करते ही। कंटिन्यू कम से कम 40 डेज जरूर करना अच्छे रिजल्ट के लिए। चलिए, तो 4 नंबर की बात हो गई। तो जैसे ही आप इसके अपोजिट ट्रेड्स पे आते हो तो वैसे वैसे आपका राहु खराब होना शुरू होता है। अब नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूं, इसको लिख लेना, अंडरलाइन कर लेना, कि 4 नंबर वाला लाइफ में हमेशा हर एक स्टेज पे चाहता है कि अब और क्या बड़ा करूं। एक चीज आपका मान लो एक गोल है, 4 नंबर वाले अगर आप हो, आपका आपने कोई गोल बनाया, जैसे ही वो पूरा होगा उसी समय दिमाग बोलेगा कि भाई अब नेक्स्ट क्या करेगा, ये तो पूरा हो गया, अब अगला क्या, नेक्स्ट क्या। तो हर एक समय पे ये लोग और ज्यादा दिल मांगे मोर वाला नेचर रहेगा, भागता हुआ सा मन होगा, स्टेबिलिटी नहीं आ पाएगी, और बड़ा करने का मन करेगा, और ज्यादा सक्सेस चाहिए, और ज्यादा बड़ा चाहिए, है ना। तो लाइफ में हमेशा जो नंबर आपको चाहता है कि आप पैसा कमाओ, आप अमीर बनो, तो वो राहु है। तो ये चीज अच्छी है कि आप आगे से आगे अपने गोल्स पे काम करें, लेकिन आपका मन में जो है ना वो शांति होनी बहुत जरूरी है, कि अगर आपने कोई भी अचीवमेंट की है, आपको कुछ मिला है, तो आप थोड़ा सा ब्रेक लगा के एटलीस्ट उसको एंजॉय कर ले और फिर आगे बढ़े। तो मन में सुकून नहीं आ पाता, हर एक एज में हर एक स्टेज पे ये चाहते हैं कि मेरी लाइफ में ग्रोथ आए, और इस वजह से कई बार ये लोग गलत एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं, पैसा कमाने के गलत तरीकों में इन्वॉल्व हो जाते हैं कई बार, इजी मनी, है ना, गेम्स के थ्रू पैसा, कौन सी स्कीम में पैसे डालने की रातों रात डबल हो जाए, तो ऐसी चीजों में बहुत बार ये इन्वॉल्व होते हैं। उसके अलावा जुआ, सट्टा, लॉटरी या फिर शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, लॉटरी या शेयर मार्केट, इस तरीके की चीजों में भी इन्वॉल्व ये होते हैं। तो ऐसा नहीं करना है इन्होंने, ऐसा नहीं करना है। पढ़ाई के लिए जो पढ़ने वाले बच्चे 4 नंबर वाले हैं, किसी ने पूछा है, तो ऐसे में आप उनके कमरे में मोर पंख अगर लगाते हो तो पढ़ने में उनका मन अच्छा लगेगा। ठीक है, पढ़ने वाले बच्चे हैं, अगर उनके कमरे में मोर पंख आप लगाते हो तो पढ़ने में मन लगेगा। चंदन का तिलक बच्चों को भी लगा सकते हो, चंदन का तिलक आप बच्चों को भी लगा सकते हो, उन्हें भी ये मदद करेगा। अब एडवाइस में आपने लिखा कि साफ सुथरे रहना है, ऑर्गेनाइज रहना है, समय पे सोएं, समय पे जगें, समय पे सोना है, समय से जगना है, और अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग बेहद जरूरी है। अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग
बेहद जरूरी है। नहीं तो एक झटके में बहुत सारा पैसा आएगा और दूसरे ही मिनट सारा पैसा कहाँ उड़ा दोगे कुछ खबर नहीं लगेगी। एक झटके में बहुत सारा पैसा आएगा भी, दूसरे झटके में वो पैसा कहाँ गायब हो गया आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखें, फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छी रखें। और जो भी आपको दूसरों को बोलना है वो बहुत प्यार से बोलो, क्योंकि लोग आपको गलत समझ के आपके दुश्मन बनते हैं। तो जो भी कुछ किसी को बोलना चाहते हो वो प्यार से बोलो। फेवरेबल प्रोफेशन, फेवरेबल प्रोफेशन इनके लिए किसी भी तरीके का ऑनलाइन वर्क, डिजिटल वर्क, किसी भी तरीके का ऑनलाइन वर्क, डिजिटल वर्क ये कर सकते हैं। टोबैको से जुड़ा हुआ, नॉनवेज से जुड़ा हुआ काम, टोबैको, नॉनवेज, एल्कोहल, इससे जुड़े हुए प्रोफेशन में जा सकते हैं। अकाउंटिंग, सेल्स, अकाउंटिंग, सेल्स, डॉक्टर्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स, लॉयर्स, सॉफ्टवेयर या मोबाइल एप्लीकेशन डिजाइनिंग, सॉफ्टवेयर या मोबाइल एप्लीकेशन डिजाइनिंग, टूर एंड ट्रैवल, टूर एंड ट्रैवल, पॉलिटिक्स, टूर एंड ट्रैवल, पॉलिटिक्स, सेल्स, इन सारी चीजों में काम कर सकते हैं। फेमस पर्सनालिटीज अगर आप लिखना चाहें तो वो है बराक ओबामा। फेमस पर्सनालिटीज नंबर 4 वाली, बराक ओबामा, अमित शाह, बराक ओबामा, अमित शाह, कार्तिक आर्यन, कार्तिक आर्यन। अब एक चीज और लिखना कि 4 नंबर वाला अगर दिल से सोचे तो लाइफ में सब कुछ अचीव कर सकता है। कार्तिक आर्यन का कल ही मैं एक वीडियो देख रही थी, उन्होंने बताया जो उनकी फर्स्ट मूवी आई थी प्यार का पंचनामा, उसमें उनको जो फीस मिली थी वो 70,000 मिली थी, और आज की डेट में शायद 7 करोड़ पे है वो। उनकी एक मूवी के लिए जो वो चार्ज करते हैं 7 CR है शायद, वो फिगर एक बार चेक कर लेना, मुझे याद नहीं है, बट फर्स्ट वाला उन्होंने बताया था कि 70,000 उनको मिला था बस। तो आप दिल से सोच लोगे तो लाइफ में जो चाहे आप अचीव कर सकते हो। 4 नंबर की कुछ और पर्सनालिटीज के बारे में लिखो। कार्तिक आर्यन के बाद है सरदार वल्लभ भाई पटेल, शकुंतला देवी, शकुंतला देवी, एस रामानुजन। सतीश अरोड़ा जी ने लिखा है कि आज 25 CR वो चार्ज कर रहे हैं, 25 CR। हाँ वही मैंने बोला कि मुझे CR वाली फिगर याद नहीं है, बट हाँ 7 शायद था वो जो कैप्शन में लिखा हुआ था। शकुंतला देवी, एस रामानुजन, अमित शाह भी शायद मैंने बोल दिया था, है ना। चलिए, नंबर 4 के बाद अब जो नेक्स्ट नंबर की हम बात करेंगे वो है नंबर 5। नंबर 5, इफ बर्थ नंबर 1 एंड डेस्टिनी नंबर 4, देन आपने देखना है कि 35 से पहले तो आपका बर्थ नंबर काम करेगा और 35 के बाद आपका डेस्टिनी नंबर ज्यादा एक्टिव होगा। और आपको जो अपना नेचर है वो अपने एक्टिव नंबर के हिसाब से, एक्टिव नंबर कौन सा है जो आपकी एज के अकॉर्डिंग अभी चल रहा है, 35 के पहले आपका मूलांक, 35 के बाद आपका भाग्यांक। अगर दोनों नंबर सेम है तो फिर आपको एक ही प्लैनेट के ट्रेड्स देखने को मिलेंगे।
नेक्स्ट बात करेंगे नंबर 5 के बारे में। नंबर 5, 5 से अगर आप रूल हो रहे हो, यानी कि डेट्स कौन सी आएंगी? 5, 14, 23। 5, 14 एंड 23। राहु वाले 4 नंबर वाले तो लिखो चैट में, कितना रिलेटेबल है आपके लिए। ये तो मिस कर दिए। 4 नंबर वालों के लिए कितना रिलेटेबल है? आर लिखिएगा चैट में। 100%। ठीक है, आर। यस। जितने 4 वाले हो एक बार कंफर्म करो। 100%। माई सेल्फ। आवाज एक बार अपना नेटवर्क चेक करिए जी, सभी लोगों को ठीक आ रही है? यस यस, मैक्सिमम 100, 100 रिलेटेबल। ठीक है जी, चलिए। ठीक है कंचन जी। नेक्स्ट लिखेंगे नंबर 5। 5, 14, 23। अगर ये आपकी बर्थ डेट है या आपका भाग्यांक है तो आप रूल हो रहे हो मर्क्यूरी के साथ, यानी कि बुध के साथ। मर्क्यूरी को बोला जाता है जी प्रिंस, राजकुमार। अब मर्क्यूरी जो है ये आपकी वाणी, आपके कम्युनिकेशन और आपकी बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस का कारक है। मर्क्यूरी जो है ये प्लैनेट आपके इंटेलिजेंस और आपके कम्युनिकेशन का कारक है। ये बिजनेस का नंबर भी है, बिजनेस का नंबर भी है। बहुत अच्छे बिजनेसमैन बनेंगे ये लोग। एक्टिव, ब्रिलियंट एंड शार्प माइंड। एक्टिव, ब्रिलियंट, शार्प माइंड। लेकिन इन्हें भी हर काम को जल्दबाजी में पूरा करने की आदत होती है कि जल्दी से जल्दी काम को कैसे पूरा किया जाए। हमेशा जल्दी में नजर आएंगे। मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम जेनरेट करने वाले। मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम जेनरेट करने वाले। किसी भी काम को करने में इनकी कोशिश रहेगी कि यूनिक स्टाइल में करूं, अपने डिफरेंट स्टाइल से काम को पूरा करूं। अब बिजनेसमैन को सक्सेस क्यों मिलती है? क्योंकि ये लोग रिस्क टेकर्स होते हैं, रिस्क लेना जानते हैं। अब आप सभी समझते हो कि जब भी आप बिजनेस की तरफ जाते हो तो आपको रिस्क लेना पड़ता है, थोड़ा या ज्यादा रिस्क लेना ही पड़ता है। तो बिजनेस में सक्सेस इनको मिलती है, रीजन कि रिस्क लेने की इनकी आदत होती है। अब ये भी हमेशा इनका जो माइंड है इनको यही समझाएगा कि पैसे कैसे कमाने हैं। तो शेयर मार्केट और पैसे बनाने में हमेशा दिमाग चलेगा। फ्रीडम लवर होंगे, शॉर्ट टेम्पर्ड होंगे। फ्रीडम लवर, शॉर्ट टेम्पर्ड। आप इन्हें ज्यादा डोमिनेट नहीं कर सकते, ज्यादा दबा के नहीं रख सकते, है ना। अगर रिलेशनशिप में है तो भी आप सोचो कि इनको बहुत डोमिनेट करो, या अगर आपके बच्चे हैं तो प्यार से समझा सकते हो, डोमिनेट करोगे तो भाग जाएंगे। ये चीज ध्यान देना कि प्यार से ही कंट्रोल कर सकते हो। चार्मिंग, एनर्जेटिक होंगे। चार्मिंग, एनर्जेटिक। अब बुध क्योंकि वाणी है तो बातें बहुत करेंगे और मीठी बातें करेंगे कि सुनने में अच्छी लगे। हर एक एज ग्रुप को पसंद आएगी इनकी बातचीत, बच्चों को, बड़ों को, है ना, एल्डर वंस को। कम्युनिकेशन इनका पसंद आएगा। रिलेशनशिप हैंडलिंग अच्छी होगी। कम्युनिकेशन पसंद आएगा, रिलेशनशिप हैंडलिंग अच्छी होगी।
अब इसमें जो एक बात समझने की है उसको समझ लो, लिखना हो लिख लेना। ये लोग ना गहरे इमोशंस में नहीं जा पाते, बहुत दुख भरी बातें, बहुत इमोशनल गहरी बातें, उस चीज को हमेशा ही अवॉइड करेंगे रिश्ते में। और अगर एक बार कोई दुख वाली सिचुएशन पे पहुंच गए, 5 वाले हो तो आपको समझ आएगा, जहां पे बहुत उदासी का माहौल है, बहुत नेगेटिव वाइब है, तो उस चीज से ओवरकम करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा आपको। पहली चीज, ये गहरे इमोशंस, दुख भरी बातें अवॉइड करेंगे। ठीक है, बातें बहुत अच्छी करेंगे, सबके साथ मिलेंगे जुलेंगे, बट बहुत डीप अगर कोई जाने की कोशिश करे तो ये उस चीज को अवॉइड करेंगे। और अगर एक बार इमोशनल बातों में या कहीं दुख वाली सिचुएशन में फंस गए तो उससे बाहर आने में बहुत टाइम लगेगा। 5 वाले मुझे कंफर्म कर दो ये वाला पॉइंट एक बार चैट में। चैट ऑन किया, अभी चैट ऑफ थी। यस, ट्रू है ना, कि बहुत ऐसा दुख भरी बातें आपको पसंद नहीं आती। किंग साइज लाइफ इन्हें अच्छी लगेगी, लाइफ को एंजॉय करना, अच्छी जगह घूमना फिरना, खाना खाना, बढ़िया गाड़ी में घूमना, ये सब इन्हें अच्छा लगेगा। पार्टी लवर, पार्टी की जान और शान, पार्टी लवर, पार्टी की जान और शान। ठीक है, ये सारी चीजें नंबर 5 के साथ है। बुरा वक्त अगर इनका आएगा तो लाइफ में लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। बुरा वक्त इनका ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। बाउंस बैक करने की अच्छी पावर, बाउंस बैक करने की अच्छी पावर। नॉलेजेबल होंगे, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। उसके अलावा वैरायटी लवर, वैरायटी और चेंज चाहेंगे, हमेशा हर चीज में वैरायटी चाहिए, बदलाव चाहिए। बोरियत बहुत जल्दी हो जाएगी इन्हें, चीजों से बोर बहुत जल्दी हो जाएंगे। ट्रैवलिंग पसंद आएगी जैसे पैरों में पहिए लगे हो, ट्रैवलिंग पसंद आएगी जैसे पैरों में पहिए लगे हुए हों। अब 5 नंबर वालों ने अवॉइड क्या करना है वो लिखिए। 5 नंबर वालों ने अवॉइड क्या करना है वो लिखिए। पहली चीज, लापरवाही से दूर रहे, लापरवाही से दूर रहे। 5 सवा 5 बजे क्लोज करेंगे जी, 5 सवा 5 बजे तक। लापरवाही से दूर रहे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखें। कंसिस्टेंट रहें, कंसिस्टेंट रहे। अब ऑनलाइन फूड और ऑनलाइन शॉपिंग के सबसे बड़े वाले कस्टमर लवर यही है, 5 नंबर वाले। बैठे बैठे खाना ऑर्डर, बैठे बैठे कपड़े ऑर्डर, बैठे बैठे शॉपिंग हो जाए। तो इन्होंने क्या करना है, एक्सरसाइज जरूर करनी है, एक्सरसाइज जरूर करनी है। बाहर का फूड अवॉइड करना है। शैली जी लिख रही है, राइट मैम, माय सन। बाहर का फूड अवॉइड करना है। फ्रेश फ्रूट्स को ऐड करना है अपनी डाइट में, फ्रेश फ्रूट्स ऐड करने हैं अपनी डाइट में। फिजिकल एक्टिविटी किसी भी तरीके की, वॉक करें, योगा करें, जिम जाएं, ये इनके लिए जरूरी है। और अच्छी नींद लेना इनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी रहेगा। अच्छी नींद लेना इनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी रहेगा। ये एडवाइस है। उसके अलावा फेवरेबल प्रोफेशन की अगर हम बात करें तो मल्टीपल प्रोफेशंस ये कर सकते हैं, जिसमें कि बैंकिंग, बैंकिंग, सेल्स, बैंकिंग, सेल्स, मार्केटिंग,
इंश्योरेंस सेक्टर में काम करना हो, सीए, डॉक्टर, टीचर, अकाउंटेंट, और इनके लिए सबसे अच्छा क्या है, ऐसा कोई भी काम जहां पे इनका कम्युनिकेशन यूज होना हो। ऐसा कोई भी काम जहां पे इनका कम्युनिकेशन यूज होना हो, उस काम को ये कर सकते हैं। माई सन टोटली एडवर्स, नो स्लीप, नो एक्सरसाइज, ओनली आउटसाइड फूड। हाँ, तो ये यहाँ पे समझो कि जो चीजें अवॉइड के लिए बोला जा रहा है, वही ट्रेड सारे के सारे एक्टिव है। इसका मतलब मर्क्यूरी जो है अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहा है यहाँ पे। तो ये लिखा आपने मल्टीपल, 5 नंबर वाले और भी बहुत सारे प्रोफेशन कर सकते हैं। बिजनेस अगर ये किसी भी तरीके का करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। कम्युनिकेशन करना नहीं पसंद, तो वही बात है कि 5 नंबर आपका जो है कहीं ना कहीं डिसबैलेंस है। अब 5 नंबर की अगर हम फेमस पर्सनालिटीज की बात करें तो वो है जी नेहरू जी, अभिषेक बच्चन। फेमस पर्सनालिटीज नेहरू जी, अभिषेक बच्चन, काजोल, काजोल, विराट कोहली, काजोल, विराट कोहली, आमिर खान, आमिर खान। रिपीट नहीं कर पाएंगे जी, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है रिपीट नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। मेरी डॉटर है, बहुत बोलती है, लेकिन वो बातें करेगी, अच्छी बातें करेगी, मजा आएगा उसकी बातें सुनने में। मतलब नॉलेजेबल होते हैं तो कम्युनिकेशन अच्छा ही होता है इनका। नहीं, अभी हम बीएन और डीएन पे बात कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि नेम का रिजल्ट भी आपको जो है, प्लैनेट तो सेम ही रहेंगे बट उसकी कनेक्टिविटी पे डिपेंड करता है कि बीएन डीएन के साथ कौन सा कॉम्बिनेशन आपका अच्छा रहेगा। नेम थोड़ा सा डिटेल का पार्ट हो जाता है, तो वेबिनार में नेम करेक्शन कर पाना वो इजी नहीं है। मुझे भी पार्टी की जान कहा जाता है जी। 5 नंबर वाले अपना मर्क्यूरी कैसे सही रखें? बॉडी में लेजीनेस है, ऑनलाइन फूड बहुत मंगवाते हैं, ठीक है जी। तो ये जो चीजें बताई हैं अभी मैंने, उनको ही आपने अवॉइड करना है। फिजिकल एक्टिविटी करनी है तो मर्क्यूरी आपका बैलेंस होने लगेगा। इसके बाद नेक्स्ट जो हम नंबर करने वाले हैं, ये है हमारा नंबर 9। नेक्स्ट नंबर हम करने वाले हैं नंबर 9। 5 तो चलो मुझे मिल गई है कंफर्मेशन, बहुत सारे लोगों के साथ रिलेटेबल है। बेटी है, सोती, छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो जाती है। हाँ, थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड मैंने बताया कि ये लोग होते हैं। मेरी दोती सेम है, ठीक है जी। थैंक यू सभी लोगों को कंफर्मेशन करने के लिए, पार्टिसिपेट किया है आपने। 5 नंबर के लिए मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई हैं जो ध्यान देनी है, अगर उनका ध्यान देंगे तो 5 नंबर आपका बैलेंस रहेगा। इसके बाद अगला जो नंबर हम बात करने वाले हैं वो है नंबर 9। तो अगर आप रूल हो रहे हो 9 नंबर से, 9, 18, 27 अगर आपकी बर्थ डेट है, या आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल नंबर 9 पे आता है, तो आप रूल हो रहे हो जी मार्स यानी कि मंगल की एनर्जी के साथ। अब मंगल के लिए जो एक बड़ी कॉमन सी चीज जो रिलेट की जाती है, मंगल आपके लिए बॉडी में क्या है, ब्लड है, और एनर्जी का कारक, आपकी जो हिम्मत है उसका कारक मंगल है। तो मंगल के साथ हम किसे जोड़ते हैं, सोल्जर को जोड़ते हैं, मिलिट्री को, पुलिस को, इन सब लोगों को जोड़ के देखा जाता है, क्योंकि यहाँ पे काम करने के लिए आपको हिम्मत की जरूरत होती है, करेजियस होना पड़ता है। मंगल को भूमि पुत्र भी बोला गया है, मंगल को भूमि पुत्र भी बोला गया है। तो ऐसे लोग कैसे होंगे जी, काइंड हार्टेड होंगे, ह्यूमैनिटी देने वाला, इंसानियत होगी, दूसरों की हेल्प करना,
दूसरों की जरूरतों को समझना, चैरिटी करना, ये सब इनके गुण होंगे। जैसे ह्यूमैनिटी, चैरिटी, काइंडनेस। बहुत इंटेलिजेंट होंगे और एम्बिशियस होंगे। इंटेलिजेंट एंड एम्बिशियस। सक्सेसफुल लाइफ जीने वाले, सक्सेसफुल लाइफ जीने वाले। एनर्जेटिक होंगे, एनर्जेटिक होंगे। ईगो होगी इनके अंदर, एग्रेशन, गुस्सा भी होगा, ईगो भी होगी, और मूडी होंगे, अपने मन मुताबिक काम करने वाले, अपने मन मुताबिक काम करने वाले। हमेशा जीतना चाहेंगे, किसी भी काम को अधूरा ना छोड़ना, हमेशा जीतने की इच्छा। बहुत अच्छे लीडर्स, बहुत अच्छे लीडर्स। इंटेलिजेंट, स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन, स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन। शॉर्ट टेम्पर्ड एंड स्टबर्न, जिद्दी होंगे और बड़ी जल्दी से गुस्से में आने वाले। लेकिन 9 नंबर की एक खास आदत, कि जिसके साथ ये नंबर खड़ा हुआ उसके लिए रात को 2 बजे भी हाजिर होने वाला नंबर है। अब नजर दौड़ाना, अगर आपका कोई दोस्त है 9 नंबर, अगर आपका कोई फैमिली मेंबर है, तो अगर एक बार इन्होंने कमिट किया हुआ है तो हमेशा आपकी मदद करेंगे। इसके विपरीत अगर 9 नंबर वाले से आपने झगड़ा कर लिया है तो फिर जान छुड़ानी भी मुश्किल हो जाती है। ठीक है, अगर झगड़े पे आ गए तो झगड़े की भी कोई लिमिट नहीं है, और प्यार करेंगे तो बेहद प्रोटेक्टिव नेचर वाले, दिल से प्यार करने वाले होंगे। लॉयल होते हैं रिलेशनशिप में, ब्रॉड माइंडेड होंगे। लॉयल, ब्रॉड माइंडेड। स्पिरिचुअलिटी भी होगी, स्पिरिचुअलिटी भी होगी। अपने मेंटोर्स के लिए लॉयल होंगे, अपने मेंटोर्स के लिए लॉयर होंगे, सॉरी लॉयल होंगे। ठीक है, अब मंगल को बोला गया है ताकत। अब जो एक चीज इंपॉर्टेंट है या आपको ध्यान देनी है वो क्या है, कि अगर आप 9 नंबर वाले हो तो आपको ध्यान देना है कि आप किन्हें फॉलो कर रहे हो। क्योंकि ताकत है, गलत जगह लगी तो बर्बादी का कारण बनेगी। अब 9 नंबर में पावर है, इस वजह से इन्हें अपने मेंटोर को अच्छे ढंग से देख सोच समझ के डिसाइड करना है। गलत संगति से दूर रहना है। एडवाइस लिखिए 9 नंबर की, गलत संगति से दूर रहना है, एडिक्शन से दूर रहना है। गलत संगति, एडिक्शन, इनसे दूर रहना है। गुस्से को कंट्रोल करें, गुस्से को कंट्रोल करें। और 9 नंबर वाले अगर आप हो तो आपको हनुमान जी की पूजा जरूर करनी है और नॉनवेज से दूर रहना है। अगर आप 9 नंबर वाले हो तो हनुमान जी की पूजा और नॉनवेज से दूरी, ये आपके लिए जरूरी है। फेवरेबल प्रोफेशन अगर मैं बात करूं 9 नंबर के लिए, इससे पहले हमने जो नंबर्स किए हैं ना, 1 में प्रोफेशन आपने कर लिए थे। ऑकल्ट के लिए आपका सवाल आता है कई बार, तो 1 नंबर वाले भी कर सकते हैं, 4 वाले भी ऑकल्ट में आ सकते हैं, 5 वाले भी आ सकते हैं।
एंड 9 नंबर वालों के लिए भी ऑकल्ट, खास करके न्यूमरोलॉजी बहुत फेवरेबल है। यहाँ पे लिख लीजिए, 9 नंबर वालों के लिए भी ऑकल्ट साइंस और स्पेशली न्यूमरोलॉजी बहुत फेवरेबल रहेगी। अब 9 के और प्रोफेशन कौन से हैं? मिलिट्री, पुलिस, स्पोर्ट्स, मिलिट्री, पुलिस, स्पोर्ट्स, इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, मेडिसिन, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी का कोई भी काम, चाहे प्रॉपर्टी सेलिंग हो, प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन हो, कंस्ट्रक्शन मटेरियल हो, कोई भी काम। इसके अलावा फैशन इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री, फायर सिक्योरिटी, फायर सिक्योरिटी, लॉयर, लॉयर, मोटिवेशनल स्पीकर्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स। ये सारे प्रोफेशन कर सकते हैं जी नंबर 9 वाले। फेमस पर्सनालिटीज नंबर 9 वाली, फेमस पर्सनालिटीज नंबर 9 वाली, अक्षय कुमार, अक्षय कुमार, सलमान खान, अक्षय कुमार, सलमान खान, नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला, प्रियंका चोपड़ा, प्रियंका चोपड़ा, ब्रूस ली, ब्रूस ली, नितिन गडकरी, नितिन गडकरी, किरण बेदी, किरण बेदी, विक्रम बत्रा, किरण बेदी, विक्रम बत्रा। ठीक है। बिजनेस के लिए आप पूछ रहे हो, 9 नंबर वाले बिल्कुल बिजनेस कर सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। लीडरशिप क्वालिटी भी इनकी बहुत अच्छी देखी गई है, लीडरशिप क्वालिटी भी इनकी बहुत अच्छी देखी गई है। बाकी के जो नंबर्स हैं वो हम कल की क्लास में करेंगे, बाकी के नंबर्स हम कल की क्लास में करेंगे। हाँ, फैशन इंडस्ट्री और फिटनेस से जुड़ा हुआ काम हुआ, डेकोरेशन का काम, डिजाइनिंग सेंस, फैशन इंडस्ट्री अच्छा रहेगा। टीचिंग बहुत अच्छी रहेगी क्योंकि माइंड इनका जो है वो अच्छा होता है, इंटेलिजेंस अच्छी होती है। सिर्फ और सिर्फ गुस्से को कंट्रोल करने की जरूरत है। 9 के लिए न्यूमरोलॉजी मैंने बताया बहुत फेवरेबल रहती है। एज अ रेमेडी आपको हनुमान जी की पूजा करनी है। क्वेश्चन आप यहाँ पे चैट में लिख सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हैं उनको चैट में लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी क्वेरीज हैं उनको आप चैट में लिख सकते हैं। बिल्कुल कल सेम टाइम पे क्लास में जुड़ना है आपने।